मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूँ कि जिन्हें लगता है कि हम यहाँ सेफ नहीं है, वो जहाँ सेफ हो वहाँ जाने का कष्ट करें। मैंने कहा ये किसी के बाप का नहीं है। और आप मोदी जी के अलावा आप मुझे एक कंटेंडर बता दो जो पीएम बनने के लायक है। कोई सेंस है इस बात की? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पहले भी ऐसे हुआ, अटल जी जब थे 2004 में, तो पीछे कोई भी देश में ऐसा आदमी नहीं था जो अटल जी के चेहरे के बराबर होता। लेकिन इस देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है नहीं, तो आप एक एमपी को चुनते हैं एमपी प्रधानमंत्री। तो अटल जी के जमाने में भी कोई चेहरा नहीं था। तो मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है या चेहरा ज्यादा महत्वपूर्ण? क्यों? क्योंकि विपक्ष कहता है हम मुद्दों की बात करते हैं, चेहरों की बात नहीं करते। बीजेपी कहती है नहीं आप चेहरा बताइए। और यही बीजेपी जब दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती। यही बीजेपी जब मध्य प्रदेश में लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती। जब राजस्थान में लड़ती है तो चेहरा नहीं बताती। अभी पता चलेगा। उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनका काम बोलता है। अच्छा, आज से 15 साल पीछे मैं स्कूल में थी। मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि शायद दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, जहाँ जहाँ मैं पिछले 15 सालों में गई, इतनी डेवलपमेंट मैं किसी और गवर्नमेंट के साथ देख सकती थी। इतनी सिक्योरिटी कि मैं रात को 2 बजे भी अकेले निकलने की हिम्मत कर सकती हूँ। मैं किसी पुलिस वाले से जवाबगिरी कर सकती हूँ कि अगर मैं गलत नहीं हूँ। फ्लाईओवर्स, रेल, फ्लाइट्स, किसी भी सेक्टर में, जॉब सेक्टर में लेके हर तरीके से, रिलीजन को लेके मेरे को नहीं लगता और किसी गवर्नमेंट ने इतना। रिलीजन को क्या होता है? अरे कहना क्या चाहते हो? रिलीजन को लेके आर्टिकल 370 हर गवर्नमेंट के पास मौका था। किसी गवर्नमेंट ने शायद उस चीज को इतना महत्वपूर्ण समझा ही नहीं कि वो उनके एजेंडा में नहीं था, ये इनके एजेंडा में था। उन्होंने उस चीज को महत्व दिया। इसी गवर्नमेंट की शायद हिम्मत थी या ताकत थी या इनकी सोच थी। अयोध्या का केस, अयोध्या का मंदिर, और सबके पास मौका था, सब कर सकते थे, क्यों नहीं किया? अच्छा, इन्होंने किया तो आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप अगर सत्ता में आना चाहते हैं बिल्कुल आइए, लेकिन काम तो बताइए। हम पागल नहीं है, वी आर यूथ, हमें समझ आता है क्या सही है क्या गलत है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वो कह रहे हैं हम सत्ता में आए तो अग्निवीर खत्म करेंगे, हम सत्ता में आए तो 30 लाख रोजगार देंगे। जो मोदी सरकार के 10 साल में बेरोजगारी की दर बढ़ी है और सरकारी नौकरियां, वो कह रहे हैं हम सत्ता में आए तो देखो, एक मेरी समझ से तो 10 करोड़ के आसपास लोग होंगे। हाँ, और 1 लाख रुपया स्टाइपेंड देने की बात कर रहे हैं। मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। मत करो, रहने दो। मैं आज से 5 साल पहले केमेंसी में काम करती थी। जब हम किसी फॉरेन इंडिविजुअल से बात करते थे 5 साल पहले, वो हमसे पूछते थे आर यू इंडियन। आज की जो डेट में 15 साल बाद मैं या 10 साल बाद मैं उनसे बोलती हूँ यस आई एम इंडियन। ओ ग्रेट, लवली कंट्री। ये रिस्पेक्ट है ना जो उन्होंने कमाई है हम लोगों की। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए के लिए हम फोन पे बैकएंड पे हम लोग रहते हैं। वो नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना 30 लाख जॉब्स हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रही है। अब लोग जानते हैं हमें, इंडियंस आर समवेयर। आप सबके पास मौका है, सब कर सकते हैं ना, वो क्यों नहीं, उन्होंने क्यों नहीं किया? मतलब आपके कहने का मतलब कि 10 साल पहले हिंदुस्तान की कोई इज्जत दुनिया में नहीं थी, और अभी जो कुछ भी इज्जत हुई है वो मोदी जी की वजह से ही हिंदुस्तान को देश में जानते हैं दुनिया। गुड क्वेश्चन। इज्जत थी, लेकिन सिर्फ बड़ी है। सिर्फ 5 जने इज्जत करे वो इज्जत नहीं। जब 5 लाख जने उस चीज को बोले ना, ओ इंडियंस वेरी नाइस, यू मस्ट बी समवेयर, यू मस्ट बी समथिंग। तो आप अपनी बेटी के विचारों से कितना इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ही सिखाया। अच्छा, तो देश की आधी आबादी क्या सोचती है? आधी आबादी का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग अपने आप को सेफ नहीं सोचते। हमारे बच्चे हम सेफ नहीं सोचते। क्यों? हिंदुस्तान तो सबसे सेफ है। अगर आप मुस्लिम के तौर आप पे अगर रिलीजन को लेके सोचे तो हम लोग खुद को सेफ नहीं सोचते। गाड़ियों से उतार के लोगों को मार देते हैं, टोपी देख के, दाढ़ी देख के, बुर्का देख के, तो हम कहाँ से सेफ हो जाएंगे? हमारे बच्चे ये घटनाएं घटती तो है, मैं इससे इत्तेफाक रख रहा हूँ। लेकिन ये मॉब लिंचिंग पे एक मिनट, मॉब लिंचिंग की घटनाएं तो बहुत जगह हुई है, और अभी इस सरकार ने मौत का कानून भी बना दिया है मॉब लिंचिंग के लिए। और ये निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जिनका आप जिक्र कर रही हैं ऐसी हुई हैं, और ये मानवता के माथे पर कलंक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये धर्म के आधार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी आधार पर मॉब लिंचिंग और बेगुनाह लोगों को ऐसे खींच के मारा। पब्लिक को आपस में लड़ा के वोट लेना, ये वाली पॉलिटिक्स है, डिवाइड एंड रूल। आपको लगता है कि देश की राजनीति के ने लोगों के भीतर एक दुराव पैदा किया? यस है। मेरे अपने फ्रेंड्स मुझसे अलग हुए हैं। यस, पहले जैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बुरा माहौल हुआ है, हमें तो फील हो रहा है। अब जिसको नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। मेरा बेटा फ्राइडे के दिन हम लोग कहीं जाना था, हमने कहा बेटा कुर्ता पजामा मत पहन के जाओ, यू आर नॉट सेफ। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। जितना आपका है उतना ही हमारा है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है ना देश में इस तरह का। प्लीज आप माहौल बनाए, सबका है, सब सुरक्षित है। आप बहुत देर से बेचैन है, पेट में मरोड़ है, तो आप बोलिए। मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूँ कि जिन्हें लगता है कि हम यहाँ सेफ नहीं है, वो जहाँ सेफ हो वहाँ जाने का कष्ट करें। कैसे? मैंने कहा ये किसी के बाप का नहीं है, और आप ये कतई नहीं कह सकते कि जो जहाँ जाना चाहे वहाँ जाना चाहे। और करा ली बेइज्जती? और मेरी आपसे बातचीत यही खत्म होती है। मैं इस तरह के लोगों से कम बात करता हूँ। चलिए आप पूरी बात तो सुन लो।